वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, आप देख रहे हैं कायद का पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अतहर अली अंसारी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची औरंगी टाउन के बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मशहूर व मारूफ़ शख्सियत जनाब वकील भाई। इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इससे पहले आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन विन भी किया है और अभी इस वक्त जो है ये आज़ाद उम्मीदवार असलम बशानी साहब के पैनल से इलेक्शन लड़ लें। इनके तासुरात लेते हैं इलेक्शन के हवाले से, इनके क्या तासुरात है, इनकी तैयारी किस तरह की है, आवाम से इनको किस तरह की उम्मीदें वाबस्ता है। पहले की तरह जिस तरह इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा, 34 साल इन्होंने पीपल्स पार्टी में गुजारा है, उसके बावजूद इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और विन भी किया था। इस दफ़ा इनको आवाम से किस तरह की उम्मीदें हैं, आवाम इनको वोट देगी नहीं देगी, इनसे सवालात करते। क्या UC1 गुलशन ज़िया UC1 चेयरमैन के हवाले से इलेक्शन लड़ लें, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं कायद के पाकिस्तान के चैनल का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक मौका दिया है, तो बड़ी आपकी नवाजिश है और आपने हमारे अवाम तक से अपने पैगाम पहुंचाने का एक मौका फ़राहम किया है, इसकी भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लिहाजा मैं अभी इस वक्त तो मैं आज़ाद उम्मीदवार हूं जो असलम बशानी पैनल से और औरंगी टाउन में तकरीबन 5 UC से हम लोग लड़ रहे हैं। मैं अपनी सियासत का हिस्सा मैं बता रहा हूं कि मैं तकरीबन 34-35 साल पीपल्स पार्टी किया। इत्तेफाक की बात है कि उस टाइम में भी एक मौका आया था इलेक्शन लड़ने का, तो हमें टिकट नहीं मिला था पीपल्स पार्टी में रहते हुआ। तो मेरे साथ और दूसरे वर्कर थे, उनको टिकट मिल गया था। मुझसे बोला गया कि आप उनकी सपोर्ट करो और जो है ना आप नहीं लड़ो, आप हार जाओगे। मैंने बोला यार ये फ़ैसला जो है ना आवाम करती है, आप कैसे फ़ैसला कर ले रहे हो। लेकिन बहरहाल उस वक़्त भी मैंने लड़ लिया आज़ाद और मैंने दिखा दिया, मैं जीत के भी दिखा दिया कि हाँ ये है। आवाम चूँकि मुझे चाहती है और मैं आवाम के दरमियान में रहता हूँ, कोई सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आवाम के दरमियान में नहीं जाता हूँ, मैं सालों साल आवाम के दरमियान में होता हूँ। तो मैंने जीत गया, जीत के फिर मैं पीपल्स पार्टी किया। पीपल्स पार्टी में छोड़ा हूँ 2015 में, 15 में नहीं बल्कि 16 में छोड़ा हूँ और छोड़ के कुछ दिन ऐसे ही बैठा रहा। फिर बाद में मुझे समझ में आई कि मैं PTI क्यों ना करूँ, तो एक जहन में बन रहा था, तो मुझे किसी ने कन्विंस नहीं किया था। तो हम असलम भाई ये सारे लोग बैठे, एक फ़ैसला किया कि यार सियासत करनी है तो अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। PTI के इस वक्त नई पार्टी है और औरंगी टाउन में तो इसकी कोई शाख है नहीं, लेकिन चलो हम लोग मेहनत करते हैं तो इसकी अज़र भी मिलेगा, तो हमें पार्टी फिर इसकी ख्याल भी करेंगे। लेकिन हमने बड़ी मेहनत की PTI के पीछे। यहाँ किसी से कहो तो एक ही बात आता था कि यार मरवाना है क्या, PTI की यहाँ है क्या। लेकिन हम लोगों ने उस माहौल में जो है ना अवाम के दरमियान में अवामी पार्टी बनाया इसको, और जब अवामी पार्टी बन गई ना तो इसमें बहुत सारे मफाद परस्तों का टोला, मगरमच्छों का टोला, माफिया ग्रुप, ये सब इसमें हावी होना शुरू हो गए। हर लोगों को चाहिए पैसा और पैसा कमाने के लिए पार्टी को इस्तेमाल करता है, पैसा कमाने के लिए। हमने जो है ना पार्टी को इस्तेमाल किया पैसा कमाने के लिए नहीं, पार्टी की खिदमत करने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए। तो हमारा काम है कि हम आवाम के दरमियान में रहते हैं, हमें किसी ने टिकट दे ना दे हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा मसला ये है कि मैं खिदमत करता हूँ आवाम का और आवाम के दरमियान में रहता हूँ। जीत के भी आवाम के दरमियान में, हार के भी आवाम के दरमियान में, सालों साल है तो आज 40 साल से आवाम के दरमियान में हूँ। तो मुझे जब टिकट नहीं मिला ना, अफसोस हुआ मुझे, और बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। यकीन माने कि मैं जब पहला जलसा मैं कर रहा था और जब PTI से हट के आज़ाद उम्मीदवार में, तो मेरा कलेजा फट चुका था। मैं हकीकत बता रहा हूँ, कोई चीज़ छुपाने की बात नहीं है कि यार मैंने अवाम के दिलों में इतनी मोहब्बत पैदा की। मैंने तो इमरान खान का बाजू बना था, लेकिन लोग जो है ना यहाँ पे बाजू ने और उसके कंधे पे जो बोझ बने हुए हैं ना, वो लोग इस पर हावी हो गए हैं। तो मुझे समझ में आया यार कि इतनी मेहनत किया, ये सब ज़ाया हो गया बिल्कुल। फिर मैंने जो है ना एक फ़ैसला किया, हम सब मिल कर के एक फ़ैसला किया, आवाम के दरमियान में गए कि भाई हमें टिकट नहीं मिला, आप गैर जानिबदारी से आप अपना चैनल लेकर जाओ और एक एक आदमी से पूछो UC1 में
अगर 100 आदमी से पूछोगे तो 100 का 100 आदमी बोलेगा कि यह नाजायज़ हुआ वकील भाई का साथ। 100 आदमी पूरा 100% कहेगा कि यह नाजायज़ हुआ वकील भाई का साथ। तो मैंने अपने लोगों को बुला के बोला कि ये मसला है। तो बोले ठीक है वकील भाई, कोई मसला नहीं है, टिकट मिले ना मिले क्या मसला है, कोई मसला नहीं है, आप लड़ो, आपको लड़ना है, आपने इंशाअल्लाह ताला हम लोग वोट देंगे, हम आपको। टिकट तो उन लोग देने का मालिक है, लेकिन वोट मैं जिस दिन आखिरी दिनों में जो है ना, जब इंसाफ हाउस से उतर रहा था, तो मैं उस दिन सोच रहा था कि ये मेरा आखिरी सफ़र है ये इंसाफ हाउस का। जो वहाँ सूरत हाल देखी तो मुझे एक ही बात समझ में आया कि ये सब खान के बोझ, जो कंधे पे बोझ बना हुआ, उन लोगों का कब्ज़ा हो गया है, ये सारा कब्ज़े वाले हैं। फिर मैंने वहाँ से सब्र किया और आया आज, और मैदान में है। फैसला कुछ भी हो, ये हम पहले नहीं कह सकते हैं क्या फ़ैसला आएगा नहीं आएगा। उम्मीद यही करते हैं कि जीतेंगे, अवाम हमें वोट देगी, और इंशाअल्लाह ताला हल्का भी नहीं पड़ूँगा। अवाम ने मुझे वोट देना है, अवाम से भी मैं भी राय लेता हूँ। यहाँ जितने कैंडिडेट हैं इनसे पूछ लीजिएगा, कभी 20 साल में कभी अवाम के दरमियान में हुआ नहीं होगा। लेकिन मैंने यहाँ जितना पीटीआई का प्रोग्राम करवाया था, शायद किसी ने किया और किसी ने भी नहीं किया। झंडा मेरा लगा है, UC1 में जितना झंडा लगा मेरा लगा है। UC1 में जितने प्रोग्राम करवाया हूँ वो मैं करवाया हूँ। किसी कारकुन के अंदर में इतनी सलाहियत नहीं थी जो अवाम के अंदर में अवामी रेला मारे, लेकिन मैंने किया हूँ। बहरहाल मैं अवाम के दरमियान में गया हूँ। जिस अवाम से मैंने आज इलेक्शन लड़ने से तकरीबन 20 दिन 25 दिन पहले जिस अवाम को मैं बोल रहा था कि पीटीआई को वोट देना है, उसी अवाम से दोबारा जाकर मैं कह रहा हूँ कि मैं आपने अवाम को पीटीआई को वोट नहीं देना है, अब आपने वोट मुझे देना है, जग में देना है, असलम भासानी पैनल को देना है। तो मेरे लिए बड़ा कठिन मुसीबत हुई, सच को तस्लीम करना चाहिए। मेरा स्ट्रक्चर नहीं था एक हवाले से, लेकिन मैंने इसको स्ट्रक्चर बनाया, और बना के जब अवाम में गए, अल्लाह का शुक्र है, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त देंगे और अवाम मुझे वोट देगी। मैं इंशाअल्लाह ताला विनर होऊंगा। ये अल्लाह की नवाजिश है कि अल्लाह ताला कभी कभी बहुत कुछ ले के आज़माता है, कभी कभी दे के आज़माता है। ठीक है, ये ले के आज़माया है, मैं अल्लाह के जो पैगाम है उस पर पूरा मेयार पे पूरा उतरता हूँ। अवाम ने मुझे पसंद किया है, अवाम ने मुझे वोट देना है, लोग बुला रहे हैं, आ रहे हैं, इसलिए कि अवाम के दरमियान में मैं रहता हूँ। अभी भी मैं आपने फ़ोन किया, मुझे बुलाया, तो मैं आते आते 4-5 जगह पे मुझे रुकना पड़ गया। आपको मैंने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे 4-5 जगह रुकना पड़ गया। वकील में कहाँ जा रहे हैं, सब बातें करना पड़ती है। तो मैं दिन और रात अवाम के लिए करता हूँ, और इलाके में बहुत सारा काम किया हूँ। इस इलाके में जो है ना, औरंगी टाउन में इस 5 साल के दरमियान में असलम भाई का बड़ी खिदमत है। यहाँ जो आफ्ताब जहांगीर भी जीता है ना, तो वो असलम भाई के मरून मिन्नत जीता है। यहाँ का जितना वोट पड़ा है असलम भाई के नाम पे ही पड़ा है, और यहाँ जितना खर्च हुआ वो असलम भाई का खर्च हुआ, दूसरा किसी का खर्च नहीं हुआ। और दूसरा अगर खर्च हुआ है तो वो मेरा हुआ है, ये वकील भाई का खर्चा हुआ है। चाहे 10 रुपये करे, उनके पास जितनी सलाहियत थी उन्होंने किया, मेरे पास जितनी सलाहियत थी मैंने किया, लेकिन किया हूँ और दिल से किया हूँ। उसके बाद काम करवाया गुलशन बिहार और गुलशन ज़िया में जो काम हुआ है, ये असलम भाई का बड़ा क्रेडिट जाता है इसमें, चूँकि आफ्ताब जहांगीर भाई ने तो पैसा देना था। यहाँ 25 से 30 लाख रुपया खर्चा हुआ था। असलम भाई ने एक ही बात बोला कि वहाँ जितना कंप्लेन चला है, जलसा किया हूँ, मैं किया हूँ, लोगों से वादा किया हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप भी पार्टी के हो, मैं भी पार्टी का हूँ, वहाँ काम करवा देना। वो काम हुआ है, तो मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें असलम भाई का कुर्बानी शामिल है। UC1 में चाहे गुलशन बिहार में हुआ हो काम या गुलशन ज़िया में काम हुआ, बड़ा बड़ा काम हुआ है, तो वो हुआ है काम, और लोग इस वजह से पसंद भी करते हैं। जो 18 के इलेक्शन में वोट मिला है वो किसी को वोट नहीं मिला, असलम भासानी को वोट मिला है। और अब की बारी फिर भासानी को वोट मिलेगा, आप वकील भाई को वोट मिलेगा, उसकी जितनी पैनल है पैनल को वोट मिलेगा। ये हमारा एक टेस्ट रिपोर्ट है, इसका आगे फिर हम सोचेंगे आगे करना क्या है, देखेंगे, अल्लाह मालिक है। वकील भाई, सबसे मेन जो मसला है गुलशन ज़िया UC1 का, वो पानी और सीवरेज का मसला है।
सियासी बुनियादों पे मैं ख़ुद वहाँ का शहरी हूँ, तो मुझे पता है वहाँ पे पानी पहले आता था, आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले, 8 साल पहले भी पानी आता था। फिर लाइन को चौक कर दिया गया या क्या मामला थे वो आप बखूबी जानते होंगे। तो इसके लिए फ़ौरी हल आप करेंगे? पानी का मेन इशू जो है। अच्छा, आपने पानी के इशू उठाया है। पानी जो है ना, पानी यकीन माने कि पानी ऐसा नेमत जैसा चीज़ है, इसको जिसने भी बंद किया ना, वो तो उससे अल्लाह निपटेगा। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, आवाम ने मुझे वोट दिया, आवाम के दिलों में मोहब्बत पैदा किया, तो मैं इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर मैं जो ना पानी का पूरा मसाइल हल करूँगा इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह का ज़ात पे है, कोशिश करना मेरा काम है। और किसी काम में जो है ना, मैं कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। और जब साफ़ नीयत हो और करने की नीयत हो तो अल्लाह ताला उसमें मदद करता है और अल्लाह ताला का उस पर रहम भी नाजिल होता है। तो मेरी ज़ात पे कुछ नहीं है, ये मैं अल्लाह ताला पे तवक्को करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अगर जीता, मुझे अगर इज़्ज़त दिया, तो मेरे साथ मदद भी करना कि आवाम की खिदमत कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूं। और सबसे पहला प्रायोरिटी बुनियाद पे जो है ना पानी का मसला है, इस मसले को जो है ना मेरे हाथों से हल करवा दे। मैं समझता हूं कि बहुत खुशनसीब होऊंगा। और मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मैं ये भी बता रहा हूं कि मैं वो काम कर गुजरूं। मेरी सियासी ज़िंदगी जो है ये तकरीबन 55 साल की है। अयूब खान का दौर से, फातिमा जिन्ना का दौर से इलेक्शन होते हुआ रहा, वहाँ से जिंदाबाद मुर्दाबाद करते करते आज यहाँ तक का पहुँचा हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी जब मौत वाक़या होना है तो लोग मेरे मौत पे न रक्स करें कि एक शख्स था, जाने पे गमज़दा हो कि एक शख्स था। ये मेरी ख्वाहिश है। पता नहीं मैं तो मर जाऊँगा, लेकिन जो है ना मैयत होगी तो लोग देखेंगे, लोग सुनेंगे, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा ख़ानदान भी है, मेरे रिश्तेदार भी हैं, देखेंगे तो अच्छे नामों से अगर याद करेंगे लोग तो मुझे उसका अज़र मिलेगा। गलत करके जाऊंगा तो फिर वो गलत तरीके से याद करेंगे तो फिर उसका भी अज़र मिलेगा मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई काम कर गुजरूँ कि मेरी आखिरत बन जाए, और मेरी आखिरत बने तो इससे बड़ी दौलत और कुछ नहीं है। मुझे दौलत उलत नहीं चाहिए, बस मेरी वकील भाई एक सवाल है मेरा। 20 साल से तकरीबन मैं देख रहा हूँ जो तंजीम यहाँ पर बराजुमान है और हमेशा इलेक्शन लड़ती है, भले वो MNA हो, MP हो, चेयरमैन हो, नाजिम हो, कौंसिलर हो, वो फिर नज़र नहीं आती। वो ना उसका कोई काम नज़र आता है, फिर इलेक्शन का जब दौरा होता है फिर वो नज़र भी आती है, काम भी नज़र आता है। तो इस तरह तो नहीं होगा अगर आप भी जीतते हैं फिर आप जैसे आफ्ताब जहांगीर से लोगों की शिकायत है, काम तो उन्होंने किया और आपने माशाल्लाह करवाया, लोगों ने देखा भी है। गुलशन ज़िया UC1 के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो ऐसा तो नहीं आफ्ताब जहांगीर साहब यहाँ नज़र नहीं आते, फिर आप भी यहाँ से इलेक्शन जीतने के बाद फिर यहाँ नज़र नहीं आए? अच्छा, मैं इस पर ज़रा तफसील से मैं आपको बता दूँ। मेरी ख़मीर में ये चीज़ शामिल ही नहीं है कि मैं नज़र ना आऊँ। चाहे जिस पोजीशन में रहूँगा नज़र सबको आऊँगा और मसाइल को अपने सर पे लेकर ढोता रहता हूँ। इससे तो मैं पीछे हटूँगा नहीं, और लोग ये चीज़ जानते हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आफ्ताब जहांगीर यहाँ नहीं आते थे, हम लोग यहाँ होते थे। जो वर्कर होते हैं ना वो उसका काम पूरा करता है। तो हम लोग जो कर रहे थे काम, यहाँ तकरीबन 7 से 8 जलसा करवाया हूँ। एक प्रोग्राम करवाया तो उसमें 2.25 लाख रुपए अपने जेब से खर्चा किया। कोई नहीं बोल सकता है आफ्ताब जहांगीर या कोई नहीं बोल सकता मैंने जेब से 1 रुपया दिया है प्रोग्राम के लिए। ऐसा कोई कहानी नहीं है। जो खर्चा करता था मैं अपने ज़ात के और मेहनत का पैसा है, ये भी नहीं कि कोई दंगा फसाद या किसी पैदागिरी से नहीं, अपना मेहनत का पैसा जो भी अपना 2 रुपया कमाता हूँ मैं उसी में से खर्च करता हूँ। मैं घर का खुद मुख्तार हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो कर लेता हूँ, लेकिन आवाम के लिए मेरा दिल खुला हुआ है। मैं अपना घर बारी भी लुटा देता हूँ। ये मेरी शुरू से ख्वाहिश है। और आवाम की खिदमत के लिए मेरा शनाख्त हो तो आवाम की खिदमत के लिए शनाख्त हो। ऐसी बात नहीं है कि मैं इलाका छोड़ दूँगा या इलाके से मतलब आउट हो जाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। मैं रात 4 बजे तक का मैं सबको नज़र आता हूँ, मैं अकेला घूमता हूँ। ये इतना तूफ़ानी दौर गुजरा, आज तो बहुत अच्छे हालात हैं। जब मैं पीपल्स पार्टी में था ना तो रोज़ की बुनियाद में 2 मरतबा 3 मरतबा मैं मरता था और जीता था। मैं 15 नंबर से जब अपने इलाके में आता था ना तो ये रास्ता इतना मतलब सेंसिटिव थी, खौफज़दा था कि मैं अकेला, मैं कोई बदमाश को लेके कभी मैं असलाह की सियासत नहीं किया, कभी मैंने किसी बदमाश टोली लेके गैंगवार के जैसा या किसी इस तरीके से नहीं मैंने सियासत किया। मैंने जो सियासत किया इंसानियत के नाम पे सियासत किया और इबादत के नाम पे सियासत किया। और इसी बुनियाद पे मैं बोलता हूँ कि उस टाइम में जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दिया था तो
कोई मार नहीं सकता था, लेकिन मेरे घर पे भी फायरिंग हुआ, मुझे चौरंगियों पे भी फायरिंग हुआ। लेकिन जहाँ पे 100 चाहने वाले होते हैं तो 2-4 दुश्मन भी पैदा होते हैं, उसका मुझे फ़िक्र नहीं होता, इसलिए कि जब तक मेरी ज़िंदगी है, जो रात कब्र में है वो बाहर हो नहीं सकता, और जो बाहर है वो कब्र में हो नहीं सकता। तो मैं इस पे यकीन रखता हूँ और अल्लाह के ज़ात पे कि मेरा एक ही ख्वाहिश है कि न मैं किसी का बीच में कोई पैदागिरी में पढ़ूँ और न इसका टेंशन मैं अपने सर पे लेता हूँ। मेरा ख्वाहिश यही है। अच्छा वकील भाई, ये इलेक्शन तो वन साइडेड, जिसे एक तंजीम यहाँ पर वन साइडेड जीतते हुए आ रही है, इस दफ़ा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तमाम ही तंजीम जीत विन कर सकती है। कोई भी नहीं बोल सकता कि हम इस इलेक्शन को वन साइडेड जीत लेंगे आसानी से। तो आपका सियासी हरीफ या किससे सख्त कांटे का मुकाबला मुतवक्का है? तहरीक लब्बैक, पीएसपी, पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम, जमात इस्लामी या पीटीआई, कौन सख्त हरीफ है आपका? अच्छा, मैं एक बात ये कह देना चाह रहा हूँ कि तकरीबन यहाँ 30-35 साल से एक सियासी पार्टी का गलबा रहा है, इससे कोई इनकार नहीं है। यानी कि कौंसलर से लेकर ऊपर समझ जाए मिनिस्टर, गवर्नर वगैरह सब एक पार्टी का रहा है। उसका नाम ही काफ़ी होता था और वो एक किसी को भी खड़ा करता था, खंबा भी खड़ा हो गया तो वो जीत जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं उस दौर में भी इलेक्शन लड़ा हूँ, भरो हार गया हूँ, लेकिन मैंने अपने लोगों को, वोटर को मैंने ज़िंदा रखा कि मेरा वोटर भी जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद करे, भलो से मैं हार जाऊँ। मैं लड़ता रहा। तो अभी जो मेरे मुकाबला है ना, मेरा मुकाबला है पीटीआई माइनस पीटीआई और मुनहरिफ पीटीआई, ये दोनों की लड़ाई है, ये मुकाबला इसी की है। और इंशाअल्लाह ताला इसमें अल्लाह ने चाहा तो जीत हमारी होगी इंशाअल्लाह ताला। ये अवाम की भी राय है और अवाम हर चीज़ को देख रही है। आप बाशऊर लोग हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है, वो देखते हैं। जो अवाम के अंदर जाते हैं तो वो बरसाती मेढक की तरह जाते हैं, लेकिन मैं बरसाती मेढक की तरह नहीं जा रहा हूँ, मैं हमेशा की तरह जा रहा हूँ। जैसे सालों साल गया हूँ इसी तरीके से मैं जा रहा हूँ, बरसाती मेढक के जैसे नहीं जा रहा हूँ। बाकी लोग हर किसी के किरदार से, उनके कारकिर्दगी से वाकिफ़ है लोग, वो अपने दिलों में रखते हैं। जो जिस तरीके का है उनके लिए अपने दिलों में जगह रखते हैं कि ये किस तरह टाइप का है और ये किस तरह का है। यहाँ बहुत सारे मगरमच्छों वाले भी है। तो अपनी अपनी सियासत का अपना अपना रूट है। हमने सियासत सिर्फ खिदमत और इंसानियत के नाम पे बस, और इबादत के नाम पे, इससे हटकर कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। जी नाज़रीन, आपने सुनी इनकी बातें। बहुत ही मोअज़्ज़िज़ शख्सियत है औरंगी टाउन के। असलम बशानी साहब बिज़नेसमैन हैं, कराची के बहुत मशहूर, उनके पैनल से ये इलेक्शन लड़ लें। जी वकील भाई। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ ना कि पानी का जो है ना यह बहुत बड़ा मसला है, ठीक है ना। और 3 महीने में पानी आता है, ये नहीं के बराबर है। इसको हम समझते हैं पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल UC1 में पानी है ही नहीं है। अब कोई भी सोच सकता है कि 3 महीने का पानी तो कोई पानी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस इलाके में जो पहले भी पानी आया था ना, तो हम लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, उसमें हमारे टीम भी थे, उसमें सब मिल कर मेहनत किया था। बड़े दंगा फसाद भी हुआ था, लेकिन हुआ था। लेकिन पानी लिया था, 13 दिन में पानी चल रहा था और हम लोग चलवा रहे थे। बहरहाल पानी के यहाँ मसला कि पानी सबको मिल जाए ना, तो इस महंगाई के दौर में ना राशन फ्री हो जाए। मेरी ख्वाहिश है कि पानी अगर उसको मिल जाए तो राशन उसका फ्री हो जाएगा, महंगाई पता नहीं चलेगा। लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और क्या परेशानी है, तो उस परेशानी में हम भी डूबे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, हर किसी का परेशानी जो है ना हर कोई बांट तो नहीं सकता है, लेकिन जब एक मौका मिलेगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला सबसे बड़ा परेशानी जो है ना ये पानी का, मैं पहला फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना पानी को दूंगा, और इसके लिए कुछ भी करना होगा। अच्छा, एक बात और भी है, मैं कहने भूल गया था। आज़ाद उम्मीदवार है तो हम आज़ाद उम्मीदवार में लड़ रहे हैं। अगर पीटीआई के हवाले से लड़ते हैं, इसमें भी अल्लाह ताला का बहुत बेहतरी होता है, कोई ना कोई हर काम में बेहतरी होता है। अगर मैं पीटीआई से लड़ता, फ़र्ज कर ले यहाँ का मेयर अगर पीटीआई नहीं बनता है, तो मैं पार्टी से हट के कुछ चल भी नहीं सकता था, फिर मेरे जीतना 4 साल बर्बाद हो जाता। अगर मैं पीपल्स पार्टी से, हमारे पीपल्स पार्टी से बहुत ऑफ़र आया, तकरीबन दिगर लोगों से भी, समझे कि नहीं, मुत्तहिदा से भी ऑफ़र आया, ऐसी बात नहीं है, बहुत लोगों से ऑफ़र आया। बहरहाल वो अपनी जगह पे है, लेकिन मैंने जो है ना एक ही चीज़ सोचा है कि अगर मैं सौदा करता हूँ तो सिर्फ अवाम के लिए अपनी सौदा करूँगा। अपना अगर कुछ फ़रोख्त करता हूँ अपने आप को तो अवाम के लिए। ये मेरे पास एक मौका है, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन पानी के लिए अपने आप को फ़रोख्त होना पड़ेगा तो वो भी करूँगा, लेकिन अपनी ज़ात के लिए नहीं। इसलिए कि इससे पहले मैं पीटीआई में आया हूँ, तो पीटीआई में आया हूँ तो अपने ज़ात के लिए नहीं आया हूँ। लोगों ने देखा है, मैंने पीटीआई में कमाने के लिए नहीं आया था।
मैंने पीटीआई में आया तो पीटीआई के ज़रिए से काम किया, मैंने आवाम के लिए किया। अगर नहीं गया हुआ रहता तो आज ये काम नहीं होता। आज वो आफ्ताब जहांगीर भी यहाँ से जीत नहीं पाता। अगर असलम बसानी नहीं होता तो आफ्ताब जहांगीर भी यहाँ से जीत नहीं पाता। यहाँ से कोई वोटर यहाँ कुछ नहीं होता पीटीआई का। लेकिन हम लोगों ने उतरा तो आज पीटीआई के हवाले से काम किया था यहाँ। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम जब भी अगर कुछ मौका मिले और अगर कहीं कुछ लेन देन करेंगे, अपने ज़ात के लिए नहीं लेकिन आवाम के लिए कुछ भी कर गुजरूँगा। पानी एक मसला, ये पानी जो है ना, पानी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक मौका है और आवाम के पास एक मौका है कि लोग जो है ना आते तो हैं लेकिन बरसाती मेढक की तरह आते हैं कि वो इलेक्शन लड़े चले गए, फिर उनको कोई जो है 5 साल कमाया खाया चले निकल लिया, साइड लग गया। लेकिन नहीं, हम हमेशा, जब मैं काउंसलर भी था ना तो मैं अवाम के दरमियान में बैठता था। मैं बंगियों को लेकर सफाई सुथराई में लगा हुआ रहता था, अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखा था। मैं पानी चलता था ना, आप जाके गुलशन जिया में आप पूछ लो कि औरत होगी, मर्द होगा या बच्चे होंगे जो उस टाइम में, तो पानी के जैसे जैसे पानी चलता था वैसे वैसे मैं चलता था रात भर, और रात भर चलता था और एक एक घर से मैं पूछता था पानी मिला है कि नहीं मिला है। आप ये जाके तस्दीक कर लेना, मेरी बातों में नहीं रहना। आप गुलशन जिया में जाओ और जाके किसी भी घर में बोलो कि वकील भाई के वक्त में पानी चलता था, तो क्या वकील भाई आपके यहाँ पे आके चौकीदारी करते थे? मैं करता था चौकीदारी, मैं पानी सबको दे के फिर सुबह मैं घर जाता था रात भर। और कभी किसी कनेक्शन पे, कभी किसी चीज़ पे 1 रुपया नहीं लेगा। कोई अगर इलाके में बोल देगा कि पानी के मद में कभी 1 रुपया किसी से लिया है या कनेक्शन के मद में, तो मैं उसी टाइम आपका जूती जो अपने दांतों से उठाऊँगा और मैं सियासत से खैर बात कह दूँगा। मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया है। और तकरीबन लोग जो है ना, अभी मुझे बहुत अफसोस हुआ, उस दिन एहतजाज हो रहा था यहाँ पे, तो लोग बोल रहे हैं 800 रुपये के पानी पे ट्रम पे देते हैं। ये बड़ी बेगैरती की बात है। जो ले रहे हैं ना, ये बेशर्मी की बात है। मैं उसको नालत भेजता हूँ। ये लोग यहाँ पर जो लड़ रहे हैं इलेक्शन ना, ये सब लोग इसमें मुलविस है। कोई मोहल्ला कमेटी के नाम पे पैसा ले रहा है, कोई जो है ना अपना पार्टी के नाम पे पैसा ले रहा है, ये सब पैसा ले रहा है। जाके देखो, सब लोग खुलेआम बता रहे थे कि फला 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 ले रहा था। तो किस बात का पैसा ले रहा था? हम लोगों ने चलाया पानी, कभी 1 रुपया किसी से नहीं लिया। तो ये क्या है? ये लोग फिर आ गए इसी के लिए। तो इन लोग को कंडम करना चाहिए और आवाम को इस पे बड़ी सख्त निगरानी करना चाहिए। ये पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी है लेकिन नहीं आ रहा है। ये इनकी सब मरूने मिन्नत है कि ये लोग सब मिल बांट के खा रहे हैं। 1 टन में जो है ना कम से कम 8 लाख 10 लाख रुपया उठ रहा है। कौन अपने आप को चाहेगा कि ये पैसा मेरा जाया हो जाए? ये माफिया एक ग्रुप है, ये माफिया लोग कब्जा किए हुआ है। मैं इंशाल्लाह ताला इनको ख़त्म करूँगा। जी व्यूवर्स, आपने असलम बशानी भाई के पैनल से UC1 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जनाब वकील भाई, इनकी बातें सुनी। और अब आपका काम है 28 तारीख को आप बाहर निकलें और आपके जितने भी मुंतखब करदा आप इनको वोट करें ताकि आपके इलाके के मसाइल हल हो सकें। आपके जितने भी मसले मसाइल हैं, ये आपके इलेक्शन इसी तरह के आपके जितने कैंडिडेट हैं, ये आपके मसाइल को जब ही हल करेंगे जब आप वोट देंगे। तो 28 तारीख को बाहर निकलें और अपना जो कौमी हक़ है उसका इस्तेमाल करें। कैमरामैन अयान ख़ान के साथ मैं अतहर अली अंसारी, कायद का पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।